अक्सर एक ही परिणाम। समस्या है, अगर डामिस ने इंसानों को आपस में वालिया मूव कर सकता था, इसीलिए जाहिर था कि युग वालिया उस अटैक को डॉज तो नहीं कर सकता। बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के इस ये बात साबित हो गई थी कि उनके प्लेयर्स का युग वालिया नहीं हो सकता। कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? फील्ड के पीछे छुपा हुआ तुषार फतेह को दोस्ते हुए कहता है। फील्ड के छुपा हुए के कोच का भी मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। और युग उसके शौक की तो कोई सीमा ही नहीं और वो अपनी बॉडी पर लगे एरोज को हैरानी से देखता है। उसने तो अपनी तरफ सिर्फ 3 ही एरोज को आते हुए के बाद तुषार वीर से बस इतना ही कहता है और फील्ड पर से चला जाता है। वैसे भी तुषार जितना कर सकता था वो ऑलरेडी कर चुका था और अब उसके पास वीर की मदद करने के लिए और कोई स्ट्रैटेजी नहीं बची थी। इस तरफ ऑडियंस एक बार फिर से ये देखकर हैरान थी कि फतेह अहलूवालिया कितना ज्यादा पावरफुल है। आफ्टर ऑल बिना किसी मदद के ही उसने अपने एक और ओपोनेंट को रास्ते से जो हटा दिया। जब तक फतेह अहलूवालिया फील्ड में तब तक हम कभी भी नहीं हार सकते। बेलगांव मिलिट्री एकेडमी चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, कभी हरा नहीं पाएंगे। सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स को फतेह अहलूवालिया पर बहुत गर्व था और उनका ये गर्व उनकी बातों में साफ नजर आ रहा था। फतेह अहलूवालिया तो वाकई में एक मॉन्स्टर ही है। बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के प्लेयर्स के पास अच्छी खासी एडवांटेज थी। ऐसे में उनको युग वालिया के बजाय पहले फतेह अहलूवालिया को अपने रास्ते से हटाना चाहिए था। बुलशिट, एक 11.0 रेटिंग का डिफेंस से फतेह अहलूवालिया को कितना कर पाएगा? सचमुच अपनी स्पीड के चलते तो फतेह अहलूवालिया इस तरह के एरोज को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेगा। बहुत ही दुख की बात है। इतने ज्यादा क्रिएटिव कोच के होते हुए बेलगांव मिलिट्री एकेडमी वाकई में बहुत ही कमाल की टीम साबित हुई है। लेकिन अफसोस दूसरे ही राउंड में उनका सामना फतेह अहलूवालिया से हो गया। जहां एक तरफ फतेह और वीर के बीच के गेम को देखकर लोग अपने अपने कमेंट दे रहे थे, दूसरी तरफ अपने तरफ ढूंढता हुआ वीर